आजमगढ़ जिले के फूलपुर में संपूर्ण तहसील दिवस पर कब्रिस्तान ईदगाह के गेट के पास एक व्यक्ति द्वारा मंडई रखकर अतिक्रमण किए जाने को लेकर उसे हटाने के संबंध में उपजिला अधिकारी फूलपुर को एक प्रार्थना पत्र ईदगाह कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी द्वारा दिया गया। कमेटी के अध्यक्ष सुफियान अहमद व आरिफ आलम, सभासद आबिद, नवीजान, शकील अहमद ने कब्रिस्तान ईदगाह के गेट के सामने से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र में कहा है कि फूलपुर कस्बा निवासी बालचंद सोनकर द्वारा मंडई रखकर नगर पंचायत के मार्ग के फुटपाथ व कब्रिस्तान के गेट के सामने स्थायी रूप से अतिक्रमण कर चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी दिए गए प्रार्थना पत्र में नगर प्रशासन व तहसील प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हौसला बुलंद अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से अवगमन में परेशानी होने पर जब भी मंडई हटाए जाने के संबंध में कहा जाता है तो गाली गुफ्तारी करने लगता है व मारपीट पर आमादा हो जाता है। साथ ही अतिक्रमणकर्ता द्वारा किसी भी सरकारी आदेश, नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया जाता। शिकायतकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी से जल्द ईदगाह कब्रिस्तान के गेट को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। आज तहसील दिवस आप लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है, क्या मामला? मामला सर ऐसा है ना कि हमारे टाउन के अंदर जो कब्रिस्तान ईदगाह जो सार्वजनिक जगह है उस पर PWD का एक रोड गया हुआ है जो टाउन एरिया के अंतर्गत आता है, और उस पर एक अवैध कब्जा, एक सोनकर बिरादरी ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीछे कब्रिस्तान का गेट भी लगा हुआ, आज नहीं कल विवाद की वजह हो सकती है, जिसकी वजह से हमने एप्लीकेशन दे रखा है और कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसलिए हमने आज जो है संविधान दिवस पर दिया है एप्लीकेशन। आप लोगों ने नगर पंचायत से संबंधित ये मामला है, नगर पंचायत में कभी आप लोगों ने जानकारी? देखिए, नगर पंचायत को जानकारी तो है ही है, ऐसा तो है नहीं, वो तो पूरे टाउन के मालिक हैं, उनको खूब अच्छी तरीके से जानकारी है कहाँ अवैध कब्जा है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। ये अलग बात है कि हमारे चेयरमैन साहब उस पर जो है ध्यान नहीं दिए और ये कार्रवाई की गई है। अब उम्मीद है कि ध्यान देंगे। एसडीएम साहब ने क्या किया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? सर मैं मोहम्मद आबिद, सभासद वार्ड नंबर 5 का हूँ, जो कि नगर पंचायत में एक एप्लीकेशन डाला गया है जी अतिक्रमण को लेकर। जी क्या आपको जानकारी है उसके बारे में? नगर पंचायत में तो कई साल हो गया मीटिंग नहीं हुई बोर्ड की, जो कि हर अनिवार्य है मीटिंग होना हर महीने, लेकिन कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है। हम लोग चेयरमैन साहब से कहते हैं भाई मीटिंग कराइए, हम लोग अपनी समस्या को रखें, जो जनता की समस्या है उसको सुना जाए। जब मीटिंग ही नहीं होगी तो हम अपनी समस्या क्या रखेंगे? ईओ साहब से भी मैं कई दफ़ा बोला हूँ कि ईओ साहब आप बोर्ड की मीटिंग कीजिए तो उस पर कुछ बात की जाए, हम तो जनता की जो बात होगी हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो कोई जब मीटिंग ही नहीं होती है तो कैसे हम लोग अपनी बात रखेंगे? अतिक्रमण के बारे में क्या कहें? अतिक्रमण को लेकर अभी मुझको पता चला परसों की टाउन एरिया से खड़ंजा लग रहा है, हम लोग को मालूम ही नहीं है, किसी सभासद को नहीं मालूम है कि वहाँ खड़ंजा लग रहा है। वो तो हम परसों रात को जा रहे थे, देखे वहाँ खड़ंजा लग रहा है, तो हमने पता किया, ईओ साहब को फ़ोन लगा के सर वहाँ पे जो है खड़ंजा लग रहा है और कब्रिस्तान के जो सामने गेट के ठीक सामने आज कई साल से एक सोनकर कोई बिरादरी है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको हटा के वहाँ पे खड़ंजा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए कानूनी प्रक्रिया किया हूँ। एक तो मतलब कि सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे थे, फ़ोन पे बोल रहे थे कि हमने उसको अपने तरीके से कार्रवाई कर दिया है, जो कानूनी प्रक्रिया हम अपने तरीके से करेंगे। हमने कहा सर ठीक है, आप अपने तरीके से करेंगे, कम से कम हम लोग को इत्तला भी तो करिए, हम लोग की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस बेस पे वो काम हो रहा है। हम लोग को सभासद को मालूम ही नहीं, किसी सभासद को। और ये साहब मतलब हमसे कहने लगे कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से काम ही करिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप कानून के खिलाफ जाइए, लेकिन कम से कम सभासद होने के नाते हम लोग को जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा टाउन एरिया के अंदर। आप लोगों को किसी भी मानक की भी जानकारी नहीं दी जाती? किसी भी चीज़ की नहीं जानकारी, कोई जियो नहीं दिया? कोई जियो नहीं, मीटिंग ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं। सभासद माने जीरो रखा गया है, एकदम कुछ भी नहीं। अतिक्रमण के लिए मतलब व्यवहार ईओ साहब का अच्छा नहीं? नहीं, अगर वो हमको आश्वासन देते कि जी आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, जी, जनता के साथ कैसा व्यवहार? जनता के साथ क्या, जनता के साथ कोई सुनवाई नहीं होगी, बेचारे लोग जाते हैं चक्कर मार के चले आते हैं। पता चला कभी ईओ साहब नहीं है तो कभी कोई कर्मचारी वहाँ पर नहीं मौजूद है, सफाई को भी लेकर परेशान हम लोग हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। हम अपनी बात इसलिए आज एसडीएम साहब को ला के पेश किए हैं कि सर ऐसी बात है, ऐसी समस्या है, इसको क्या किया जाए सर। ठीक है। क्या नाम है सर आप?
मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सबासद, वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत फूलपुर। क्या कहेंगे अतिक्रमण को लेकर, नगर पंचायत की रवैयों को लेकर? सबसे पहले अतिक्रमण को लेकर मैं ये कहना है, अगर मेरे अध्यक्ष जी, ये अधिशासी अधिकारी ये चाह जाए कि हम लोग को इधर आना ही नहीं पड़ा, SDM महोदय के यहाँ आना ही नहीं पड़ता, इतने लोग हमारे जनता पब्लिक इतने लोग उमड़ के आई है, इधर नहीं आना पड़ता, उधर ही सब काम हो जाता, क्योंकि उनके पास पूरा पावर, अधिकारी अधिशासी अधिकारी के पास पावर है, हमारे चेयरमैन साहब के पास पावर है, उनके माध्यम से हो जाता। आज इधर हम लोग सब लोग परेशान हैं, एक समुदाय के लोग पूरा परेशान हैं कि पूरा काम हो जा रहा है। अच्छा, जो काम हो रहा है नगर पंचायत में, क्या उसका मानक जियो आप लोग को बताया गया है? एकदम नहीं, जियो मानक नहीं पर मालूम हो। एक पटिया 2 पटिया के लिए मोहताज हम लोग हैं, 1 पटिया 2 पटिया लगाने के लिए अपने जेब से पैसा खर्चा कर देना पड़ता है। कोई जियो नहीं मालूम हम लोग को। आप लोग को मतलब नगर पंचायत में काम हो रहा है, आप लोग को कुछ पता ही नहीं? कुछ नहीं, पटिया एक चीज़ की भी जानकारी हम लोग को नहीं है। नगर पंचायत के रवैये को लेकर यही कहेंगे कि जैसे मेंबरों को रखा जाता है, जैसे मेंबरों को एक साथ लेके चला जाए, तो वैसे काम हम लोग के साथ नहीं हो रहा। हम लोग को एकदम अलग कर दिया गया है। अच्छा, जब आप लोग सभासद हैं जी जब नगर पंचायत में आप लोग की नहीं सुनवाई होती है जी नहीं कोई काम हो रहा है जी ना जी। आपको नगर पंचायत में काम हो रहा है तो उसका ना जियो आप लोग को पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो बताइए जनता किस तरह से बेहाल होगी? बस जनता के सामने हम लोग शर्मिंदा हैं। पता ना जनता अगले बार हम लोग को चुनेगी कि नहीं। पिछली बार तो बहुत कहते कहते कुछ काम हो गया था कि जनता चुन ली थी। इस बार हमको भरोसा नहीं कि हम लोग फिर से बनकर आएंगे मेंबर। इस बार अगली बार हम लोग आम आदमी बन जाएंगे मेंबर से, हम लोग को जियो घट जाएगा। अच्छा, जो है ईओ साहब का क्या रवैया रहता है? अधिशासी अधिकारी का कोई नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का हम लोग की तरफ से कोई रवैया नहीं। बोले कि एक एप्लीकेशन दे दो, उनके व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन भेजा था, बोले एप्लीकेशन दे दो, नहीं बनवाए, पटिया नहीं डलवाएं, अपने पैसे का पटिया डलवाना पड़ा। हम लोग को कितना मिलता है, क्या मिलता है? क्या हम लोग घुस लेते हैं? 1 रुपया जनता का अगर 35 रुपये का एक प्रमाण पत्र आता है तो 35 रुपया पब्लिक को से कटवाया जाता है, अपने जेब से नहीं लिया जाता है। ईओ इस नगर पंचायत के लायक है कि नहीं? अब तो हम लोग के लायक के नहीं है। अब आगे अधिकारी जाने क्या हाल क्या है क्या नहीं, हम लोग के लायक नहीं है। मेरे फूलपुर के जनता जनमानस के लिए लायक के नहीं है ये लोग।